जितनी मेहनत करोगे, जितना कर्म करोगे, जितना आगे बढ़ोगे, जितना सहनशील बनकर अग्रसर होगे, उतना तुम्हारे प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा प्रमाण पत्र तुम्हारी मेहनत देगी, सामने प्रूफ के रूप में प्रदान कर देगी। जानकी माता की आज नवमी तिथि के दिन, आज माता सीता के जन्मोत्सव से सीख कर जाना, हमें किसी को प्रूफ नहीं देना है। कोई जज नहीं है हम किसके सामने प्रूफ दें। हमें किसी को प्रूफ नहीं देना है कि हम कितने अच्छे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं। किसी को प्रूफ मत दो, समय देगा। अंत समय प्रभु आना पड़े। बोलो बोलो जरा, सब छत्तीसगढ़ वाले बोलो। अंत समय आना, वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब करी। अंत समय प्रभु और वचन दिया तो हमें प्रूफ नहीं देना। मां जानकी के जन्मोत्सव से हम सीख कर जाएं, हमें प्रमाण पत्र नहीं देना, हमें प्रूफ नहीं देना हम कितने अच्छे हैं कि कितने बुरे हैं। जिसकी दृष्टि में तुम एक बार बुरे हो गए, उसकी दृष्टि में तुम मर भी जाओगे तो भी कभी अच्छे नहीं बन सकते, कभी अच्छे नहीं बन सकते। जिसने सोच लिया ना कि ये ऐसी है, जिसने सोच लिया ये ऐसा है, उसको तुम कितने भी प्रमाण पत्र दे दोगे, वो प्रमाण पत्र में भी गलती छाट लेगा। हम तो मान ही नहीं सकते। मैं तो अग्नि में खड़ा हो जाऊं तो नहीं मानूं कि ये व्यक्ति ऐसा। तुम कितना प्रूफ दोगे, क्या करना प्रूफ देगा। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, क्या करना अपना। जरा जरा से में नी साहब ऐसा मत बोलो साहब, वो ऐसे नहीं है, नी साहब नहीं, प्रूफ नहीं देना। शंकर भगवान के सामने ब्रह्मा जी ने प्रूफ मांगा था। भगवान विष्णु से कहे, ऊपर तक गया, नीचे आकर कहते हैं क्या ये शिवलिंग में शंकर है, ये प्रूफ। भगवान विष्णु तो कहने लगे मैं कैसे कह सकता हूं, वो तो सर्वस्व है। और यही प्रूफ प्रहलाद जी के सामने भी आया था। हिरण्यकशिपु ने कह दिया था प्रहलाद से, इस खंबे में तेरा भगवान है। प्रहलाद जी बोले वो तो सर्वस्व है। उसने प्रूफ नहीं दिया। प्रहलाद एक शब्द भी नहीं कहा कि खंबे में भगवान। प्रहलाद ने नहीं कहा कि खंबे में भगवान, प्रहलाद तो बोले सर्वस्व है, कण कण में। भगवान विष्णु ने कहा शंकर भगवान कण कण में है। अगर कण कण में है तो इस शिवलिंग में से, इस लिंग की आकृति में से शिव प्रकट होंगे। भगवान प्रकट होकर ब्रह्मा जी का सिर कटवा दिए, तब प्रूफ मिल गया कि हाँ है। और प्रहलाद हिरण्यकशिपु कह रहे हैं क्या भगवान खंबे में है। जब भगवान खंबे में है और हिरण्यकशिपु पूछ रहा है तो प्रहलाद जी ने कह दिया वो तो कण कण में है। तुम खुद चेक कर लो करंट है कि नहीं है, चेक करो ना। कई लोग कह देते हैं इसमें बहुत हल्का सा करंट है, बहुत हल्का सा, बहुत हल्का सा। तो हल्का सा करंट है तो जो करंट सुधारने वाला है वो कह देता है तुम कर लो, करो तो चेक। हल्का सा करंट है, चेक करो। प्रहलाद से कहा इस खंबे में भगवान है। प्रहलाद कहते सर्वस्व है। मैं पूछ रहा हूं खंबे में भगवान है, प्रहलाद कहते सर्वस्व है। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा खंबे में भगवान है, प्रहलाद का सर्वस्व है। हिरण्यकशिपु ने जो खंबा प्रहलाद के सामने खड़ा करा था वो अग्नि में तप गया था, इतना आगी में गर्म करा था, इतना करा था। आप इस्पात नगर में रहते हो, भिलाई में रहते हो, यहां लोहे का सरिया खंबा इतना
गरम कर दिया, इतना गरम कर दिया कि एकदम लाल हो गया, धधकता हुआ खंबा। और हिरण्यकशिपु कह रहा है इसमें भगवान है? प्रहलाद ने कहा सर्वस्व है, सर्वस्व, सर्वस्व है तो खंबे में भी है। प्रहलाद कहने लगा है क्या प्रमाण है तुम्हारे पास में कि इस खंबे में भगवान है? प्रहलाद ने कहा तुमने खंबे को आगी में जलाकर गर्म कर दिया, उस गर्म खंबे पे चींटी चल रही है, इतने गर्म खंबे पर चींटी चल रही है मतलब भगवान खंबे पर है, ये निश्चित है। अच्छा अभी देखता हूं। और जो गदा उठाकर खंबे पर प्रहार करा, खंबा टूटकर नीचे गिरा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु को प्रमाण पत्र मिल गया, प्रूफ। कब मिला? जब वो निपट गया, बीच में से फाड़ दिया। बीच में से फाड़ दिया जब प्रूफ मिला। ब्रह्मा जी का सिर कट गया तब प्रूफ मिला कि शिव है। खंबा प्रकट होकर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, तब प्रूफ हुआ कि भगवान है। सीता जी जब भूमि में समा गई, पृथ्वी फट गई, तब प्रूफ हुआ कि सीता जी सही थी। ये दुनिया के लोग, तुम जब तक जिंदा हो ना, बहुत विचित्र संसार के लोग हैं, जिंदा हो तो भी सर्टिफिकेट मांगते हैं, जन्म प्रमाण, अरे बोलो जम के, जन्म प्रमाण पत्र। और मरने के बाद भी प्रूफ मांगते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र। बस एक प्रमाण पत्र नहीं मिलता कि ये स्वर्ग गया कि नरक गया, और उसका प्रमाण पत्र शिव महापुराण की कथा दे देती है। जिसने शिव को जल चढ़ाया है, जो कभी जनमानस की सेवा में लगा रहा है, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, वो बैकुंठ का प्रमाण पत्र पा गया। ये शिव कथा है, ये शिव कथा। हम आनंद में रहियो, हम आनंद में रहियो, बम बोला के दरबार में हम आनंद में रहियो। अपनी मस्ती में रहो, अपने आनंद में रहो, अपने सुख में रहो। चाहे अग्नि में मुझे जलना, चाहे कांटों पर मुझे जलना, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे। कब मिला वो सुख? जब तुमने थोड़ा सा त्याग करा, घर त्यागा, कथा तक आए, सुख मिला कि नहीं मिला? थोड़े धक्के जरूर मिले होंगे, और जिसने यहां धक्के खा लिए वो जिंदगी भर धक्के नहीं खाता। संग्रह में, जोड़ने में दुख है और त्यागने में सुख है। घर त्यागा, सुख मिला। घर त्याग कर आए, दुकान त्याग कर आए, 3 घंटे की कथा मिली, सुख मिला, भगवान की शरणागति में। अब तुम एक यहाँ जितनी भी ये माताएं आती ना कथा सुनने के लिए, और भाई लोग जो कथा सुनने आते हैं, इनको देखना तुम, कुछ नहीं लेके आते, क्योंकि अगर कुछ लेकर आएंगे तो इनको रात को नींद नहीं आएगी। और इनको मालूम है कि पंडाल में सोना है, पंडाल में सोना है। एक पन्नी लाए, एक दरी लाए, एक कम्बल लाए, एक बैग लाए, बैग में भी 1-2 जोड़ कपड़ा, और
अलमस्त होकर पड़ा हुआ है, उसको कोई चिंता नहीं। कोई ने पूछा तुम्हारी रोटी की व्यवस्था क्या होगी, भोले है। चाय कौन लाएगा, बोलते जाम जम के बोलो जरा, भोले है। नाश्ता कौन देगा, भोले है। बोल बम का नारा है, वो बैठा है और ये अपनी जगह से जाए नहीं, त्याग कर कर आए। अगर जोड़ कर लेकर आते, सोना चांदी हीरा मोबाइल महंगा वाला 1,50,000 का मोबाइल लेकर आ जाते, तो उसी के चक्कर में बैठे रहते। कोई चुरा नहीं ले जाए, कोई चुरा नहीं ले जाए। संग्रह में दुख है पर त्याग में सुख है। त्यागना एक सुख का अनुभव है। और सरल भाषा में समझा दें क्या, अरे बोलो तो जम के समझ लोगे। और सरल भाषा में, भोजन करना संग्रह है और त्यागना, अब दोनों में सुख सबसे ज्यादा कब मिलता है, बोल दो रे, अब तुम बोल दो। भोजन अगर 4 घंटा लेट भी मिलेगा ना चल जाएगा, पर कहीं का तुमसे कह दे अभी नहीं जाओगा, कोई पेट में खाए, अब बगल वाली से क्यों। अब संग्रह में दुख मिल सकता है, पर त्यागने में सुख मिलेगा। वो गया और ऐसा आके बैठा जैसे कहीं का राशि सिंहासन, दादा सुख मिला। त्याग में सुख है, त्याग। अब जब तक वो नहीं त्यागे रे, अब तुमसे कोई कह दे देखो भोजन बनने में 8 घंटे की देरी है, तो तुम भूखे रह सकते हो, बोलो सही है कि गलत है, कोई बात नहीं। और कहीं का तुमसे कह दे कि जो हम घर में लेट बात बना रहे हैं इसको बनने में 2 दिन की देरी है, और तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं जाना है तुमको, और तुम्हें बांध के बिठा दे। अब त्याग, और जैसे ही तुमने त्याग करने के लिए गए तो सुख का अनुभव। त्यागने में सुख है। घर त्यागा सुख मिला, गए थोड़ी देर, आए कथा में बैठे, थोड़ी देर मंदिर गए, घर को त्याग कर भगवान शिव के मंदिर तक गए। जब तुम अपना घर त्याग कर 5 मिनट के लिए, भले तुम्हारे घर के पास में ही मंदिर है, पर 5 मिनट तुमने घर तो त्यागा। अगर 5 मिनट भी त्याग कर कर तुम मंदिर तक जा रहे हो तो वो भी कैलाश त्याग कर कर तुम्हारे दरवाजे पर। त्याग में सुख का अनुभव है, संग्रह में सुख नहीं है। संग्रह में सुख नहीं मिल सकता, त्याग में सुख। अब मेना, धन्या, कला, ये तीनों पितरों की बेटियां, इनको श्राप मिल गया। श्राप मिला, पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। अब तीनों ने विचार करा कि हम पृथ्वी पर आ भी जाएंगे, रह भी लेंगे, पर हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान न जाने कब प्राप्त हो। हम रोज चिल्लाते हैं जम जम के विश्व का, अभी चिल्ला दिए तुम विश्व का कल्याण हो। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, ठीक है, तुम्हारे चिल्लाने से हो गया। कल्याण कब होगा, जब अपन अपने आप का कल्याण करेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। सास बहू को बदलने में लगी है, बहू सास को बदलने में लगी है,
दोनों नहीं बदल पा रही एक दूसरे को। निवेदन है, जब सास नहीं बदले और बहू नहीं बदले तो सास से निवेदन है, खुद बदल लो अपने आप को। बोलना बंद कर दो, ज्यादा टोकना, बोलो बोलो जम के बोलो, बंद कर दो। टोकना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो। ज्यादा नहीं सुधर नहीं ना बहू, बस टोकना बंद करो, बोलना बंद करो, फालतू की बात मत बोलो। ठीक है, अब नहीं सुधरेगी तो तुम अपने आप को सुधारो ना। पर तुम तो संकल्प लेके बैठी हो ना, कसम खा के बैठी हो, इसको तो मैं सुधार के मानूंगी, वो भी कसम खा के बैठी, इसको तो मैं सिधार के। तुम सुधार, वो सिधार है, लगी वो भी तैयार। आप तीनों की गोद में खेलेंगे, पर वो देवियां भी शिव आराधना के बिना नहीं मिल सकती। भगवान शिव की आराधना के बिना वो तीन देवियां ज्ञानवान प्राप्त नहीं हो सकती। एक बात बहुत सावधानी से स्मरण में रखिएगा कि जब गर्भ में बच्चा रहता है, जब गर्भस्थ बालक रहे, गर्भस्थ संतान रहे, उस समय पर ना तो हमें निंदा करना चाहिए और ना कभी हमें निंदा सुनना चाहिए। जब गर्भस्थ संतान रहे तब एक बहुत विशेष स्मरण अपने जीवन में होना चाहिए। एक और मौका मिले कभी जीवन में तो शिव की निंदा तो कभी ना तो सुनना और ना कभी करना। कोई कभी देना कि वो शिव जी तो ऐसे हैं या शंकर भगवान वैसे। कहा पार्वती जी से कहा था कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओ, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। तेरे भोले बाबा के कोई आगे न पीछे, अपना दुखड़ा गोरा किसको सुनाओगे। पार्वती, शिव के ना तो कोई आगे है ना कोई पीछे। शंकर भगवान की ना तो निंदा करो ना निंदा सुनो। यहां तक शिव पुराण कहती है कि शिव भक्त की भी निंदा नहीं करना और ना सुनना। कोई तुमसे कहे वो रोज मंदिर जाती है, मंदिर में फैलारा लगा कर आती है, ऐसा करके आती है, कोई शिव भक्त है, शंकर जी को जल चढ़ाने वाली, शंकर का भजन करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव कथा में रमने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, कोई भगवान के भजन में डूबने वाला हो और उसकी कोई निंदा कर रहा हो, वहां से उठो और चले जाओ। अपने को नहीं बैठना, फालतू के काम में तो लगना ही नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहे मस्ती में। निंदा, शंकर भगवान की निंदा से एक राक्षसी ने जन्म ले लिया था, जिसका संगार शंकर भगवान के भक्त के हाथ से होना था। कौन थी वो? जिसका पूरा वंश मिट गया। शंकर की केवल निंदा सुनी थी और निंदा करी थी। बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, रामचरितमानस में उस राक्षसनी का नाम आता है ताड़का। कौन थी वह? ताड़का। किसकी लड़की थी? एक यक्ष की। किसकी बेटी थी? एक यक्ष की। और वो यक्ष भी कोई साधारण नहीं था महाराज। सुकेतु नाम का यक्ष, सुकेतु नाम का यक्ष, जिसके घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, बड़ा चिंता में, बड़ा चिंता में। कई कई माताओं को जब संतान नहीं होती है ना, तो
तो बड़े दुखी होकर के, आओ हमें नहीं जाना शंकर जी के मंदिर मंदिर, वो सियोर वाला महाराज बताते हैं आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, ये करो वो करो, मैंने सब कर लिया, नहीं जाना मुझे। मेरा माताओं से निवेदन है, नहीं करना मत करो। विश्वास नहीं है बिल्कुल मत जाओ, भरोसा नहीं है कथा में मत जाओ, विश्वास नहीं है शिव के दरवाजे मत जाओ। पर संतान भी नहीं हो रही है तो भी शंकर की निंदा मत करना, क्योंकि जिस दिन वो औलाद देगा तो कहीं ताड़का जैसी नहीं दे दे। यही हुआ, यही। अब तुम्हें विचार करना चाहिए, ताड़का नाम की राक्षसी का भगवान ने संहार करा, क्यों करा? राम जी को ऐसी क्या पड़ गई कि वो ताड़का का संहार करने पहुंच गए? क्या जरूरत पड़ गई? केवल एक गलती ताड़का के पिता ने कर दी थी। सुकेतु नाम का यक्ष एक गलती कर दिया, उसके घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, तो वो तप करने के लिए इंद्र का बेटा, इंद्र का तप करा तो इंद्र ने आकर कह दिया सुकेतु तुम्हें क्या चाहिए? मेरे घर में संतान चाहिए, मेरा तप मत करो, करना है तो शंकर जी का करो। सुकेतु ने मन में सोचा शंकर जी का तप कर कर क्या करूंगा, शिव जी का तप कर कर करूंगा क्या? सुकेतु ने कहा मैं शंकर जी का तप मत नहीं करूंगा, वो तो खुद शमशान में रहता है, वो तो खुद कैलाश पर रहता है। जो शमशान में रहता है वो क्या देगा, उसके पास तो खुद पहनने के लिए कपड़ा नहीं। बस सुकेतु ने अपशब्द कहा, ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा क्या मांगना है तुमको? बस संतान चाहिए, मेरे यहां संतान नहीं, औलाद नहीं, औलाद नहीं है, तेरे यहां संतान का सुख नहीं है सुकेतु, तेरे को औलाद नहीं हो सकती, संतान का सुख नहीं है। ब्रह्मा जी ने कह दिया सुकेतु तेरे यहां संतान नहीं होगी। सुकेतु ने कहा संतान तो मेरे यहां होगी, ब्रह्मा जी कोई उपाय? ब्रह्मा जी ने कहा मैं जो लिख देता हूं उसको दूसरा कोई नहीं टालता, केवल एक ही टालता। कौन? महादेव। अगर तू महादेव का भजन करेगा तो संतान होगी। सुकेतु ने कहा वो शमशान में रहने वाला, भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, जिनके बच्चे के हाथी के मुंह लगे, वो मुझे क्या औलाद देंगे? बस सुकेतु ने भगवान विष्णु की आराधना करना प्रारंभ कर। यक्ष सुकेतु भगवान नारायण की आराधना कर रहा है। जो नारायण की आराधना करना प्रारंभ करा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, भगवान प्रकट हो गए। मांग सुकेतु क्या चाहिए? सुकेतु कहते हैं मुझे संतान चाहिए। भगवान के तेरे भाग्य में नहीं है। कौन दे सकता है? भगवान नारायण ने कहा शंकर जी दे सकते, कि उनकी तो आराधना नहीं करूंगा। कई कई इतने निंदा करने वाले होते हैं कि उनको घर के लोग समझाते हैं क्यों बुरा बोलते हो, उनके लिए क्यों बुरा बोलते हो, उनके लिए क्यों बुरा बोलते हो, उनके लिए क्यों बुरा करते हो। घर के लोग समझा रहे हैं पर उसकी आदत पड़ी है, वो निंदा करे बिगाड़, बोले बिगाड़ रह ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि ये निंदा करे बोले जिससे इसका वंश जल्दी से जल्दी, इसलिए वो करवा रहा है निंदा। अब सुकेतु तो यक्ष है, इतना बड़ा यक्ष के पद पर बैठा हुआ, चाहता तो भजन करता शिव जी का। जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं शंकर का भजन करो, जब भगवान विष्णु बोल रहे हैं शिव जी का भजन करो, इंद्र बोल रहे हैं शिव जी का भजन करो, तो भी नहीं कर रहा। तो अब तेरी मर्जी। फिर बैठ गया तप करने के लिए। देव ऋषि नारद प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा सुकेतु क्या मांग रहे हो? संतान। सुकेतु संतान चाहिए? हाँ, तो ब्रह्मा जी से मांगो ना। इतने में सुकेतु प्रसन्न हो गया। वाह महाराज, आप ही मिले हो केवल अकेले, जिसने ब्रह्मा जी का नाम लिया है। नहीं तो यहां जितने भी मिलते हैं ना, वो बोल बम का नारा है। केवल आप ही मिले हो। निंदा करने वाले को, जिसकी वो निंदा कर रहा है, उसकी निंदा करने वाला एक और मिल जाए तो इतने खुश हो जाते हैं कि अब तो हमने पूरा युद्ध का मैदान जीत लिया। अब दो निंदा करने वाले हो गए। पर इसको नहीं मालूम कि नारद है उसका नाम, नारद। सहज नहीं है वो। अरे देव ऋषि नारद कह रहे हैं सुकेतु तुम एक काम करो, तुम्हें अगर मांगना है तो ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मदेव के पास। हाँ,
तो ब्रह्मा जी तो कह रहे थे कि मैं संतान नहीं दे सकता क्योंकि तेरे भाग्य में नहीं है। अरे ब्रह्मा जी दुनिया की लीला लिख सकते हैं, जितने मुख किसी के नहीं उतने मुख तो ब्रह्मा के, सब कर सकते हैं। जाओ वापिस ब्रह्मा जी के पास, संतान दे दो। ब्रह्मा जी बोले कि दे तो दूंगा, मना नहीं, तू जिद पर अड़ा है दे दूंगा। इतनी जिद्दी कर रहा है तो संतान देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर कैसी संतान चाहिए तुझे बोल। अरे मुझे चाहे बेटा हो, मुझे चाहे बेटी हो, सुंदर हो, अति सुंदर, बहुत सुंदर। आपसे एक बात पूछें रे छत्तीसगढ़ वालों, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, और दिन भर दूसरे की निंदा करता रहे, तो उसकी सुंदरता किस काम की हो? बोलो रे छत्तीसगढ़ वाला, सही है कि गलत है? और कोई अगर मान लो सुंदर नहीं भी है, मान लो सुंदर नहीं है, वो कोई स्वरूप से विहीन है, और अगर वो किसी की निंदा ही नहीं करता, केवल अपने काम में व्यस्त रहता है, भजन में व्यस्त रहता है, अपने कर्म में लगा रहता, क्या किसको रोइए कान के सोइए, उसे कोई मतलब नहीं किसी का। तो वो सुंदर व्यक्ति से ज्यादा बेकार है कि अच्छा है? अच्छा है ना, क्योंकि भले वो सुंदर नहीं है पर उसने किसी की निंदा नहीं करी। कई लोगों की आदत होती है बड़े बड़े स्थान पर बैठकर निंदा कर बैठते हैं, वो ऐसा, वो वैसा, वो ऐसा। ना ना, रामचरितमानस तक में लिखा है, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। ना ना करिए, निंदा ना करिए। कितना कीमत वाला मुख भगवान ने दिया है, कितना कीमत वाला ये श्रवण शक्ति भगवान ने दी है, कितनी कीमत वाले हाथ दिए हैं, कितने कीमत वाले नयन भगवान ने दिए हैं, कितने कीमत वाले ये चरण भगवान ने दिए हैं, कितना कीमती बनाकर भगवान ने भेजा है, और करोड़ों की जायदाद देकर हमको ये शरीर देकर भेजा, और उसको निंदा में निकाल दो तो क्या मतलब? आप सब इस कथा में आए हो, एक संकल्प लेकर जाना अपने मन में कि ना तो मैं शंकर जी के किसी भक्त की निंदा सुनूंगी, ना कभी शिव महापुराण की कभी निंदा सुनूंगी, ना कभी मैं शंकर की निंदा सुनूंगी, और ना कभी मैं शंकर की निंदा करूंगी। मेरा संकल्प ये होना चाहिए कि मैं ना सुनूं और ना शिव की निंदा करूं। जो बने भजन करो, ना बने मौन। हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि हम शिव की निंदा नहीं करेंगे, शंकर का गुणगान करेंगे। बनेगा तो करेंगे, ना बनेगा तो ना करेंगे। सुकेतु बेटा हो चाहे बेटी हो पर सुंदर हो, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। सुकेतु तेरे घर में एक कन्या जन्म लेगी, वर है, बड़ी सुंदर, देवलोक की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी होगी। इतनी सुंदर थी वो ताड़का, ब्यूटी क्वीन, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। सुकेतु की पत्नी जब गर्भ से हुई, उसके यहां बच्चे नहीं, और पत्नी जब गर्भ से हुई तो कह दिया सब जगह जाना, शंकर के मंदिर के सामने से निकल के मत जाना, सुकेतु ने कह दिया। कई लोग आपको भड़काएंगे, ज्ञान देने वाले ज्ञान देंगे, गर्भवती नारी को शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को शिवजी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये ज्ञान देंगे देने वाले बहुत।
शिव महापुराण का एक तत्व अपने भीतर उतार कर रखना, रामचरितमानस का एक तत्व उतार कर रखना, स्कंद पुराण का एक तत्व अपने भीतर उतार कर रखना। सुकेतु ने अपनी पत्नी से कहा था शंकर के शिवालय के सामने से भी निकल कर मत जाना। जब पत्नी शिव के शिवालय के सामने से जाती थी तो मुंह को टेढ़ा कर कर चली जाती थी, अपशब्द बोलती हुई, निंदा करती हुई, आड़ा टेढ़ा बोलती हुई चली जाती थी। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि शंकर के मंदिर भी नहीं जा सकते, शिव के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो तो सर्व पाप नाशनम, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक शिव पुराण कहती है यदि शंकर के मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर से निकल कर ही चले जाओगे तो उसमें भी आपको भगवान के दर्शन का ही फल मिल जाता है। पर सुकेतु ने उल्टा कर दिया। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, अच्छे से सुन लेना, शिव की निंदा करने वाला, शिव को द्रोही मानने वाला, शंकर से ईर्ष्या करने वाला, उसके घर में दिया जलाने वाला नहीं बचता। यह शिव पुराण की कथा कह रही है। शंकर की निंदा करने वाला, किसी ने कहा गुरुजी रावण शिव जी की आराधना करता था। इस कथा को सुनने के बाद लोगों के मन में शंका आती है, रावण शंकर जी की आराधना करता था, फिर उसके घर में दिया जलाने वाला क्यों नहीं बचा? कारण क्या था? रावण शिव जी की आराधना करता था। एक बार भगवान शंकर सामने आकर प्रकट होकर कहे, रावण लंकाधिपति मांग तुझे क्या चाहिए? रावण शंकर भगवान से कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो। मेरे पास में लंका है, राजसी ठाट है, वैभव है, सत्ता है, मेरे पास बल है, मेरे 10 शीश हैं, सारे ग्रहों को बंदी बना कर रखा है। शंकर भगवान ने युद्ध के मैदान में राम जी से युद्ध के पहले शिव जी ने रावण से कहा था कुछ मांग ले मुझसे। रावण कहता है ऐसे बानरों को तुम्हें यूं ही निपटा दूंगा, तुम चिंता मत करो, ये वनवासी क्या करेंगे। शंकर भगवान से कहा तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है, कुछ तो मांग ले। रावण कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे अंतिम समय में मांग लेना। रावण कहता है आप मेरे सामने ही मत आना। बस शिव जी तो इतना खिलवाने ही वाले थे, जब रावण के प्राण छूटे तब राम जी सम्मुख में शंकर जी के कहते हैं आपका भक्त है, प्राण छोड़ने जा रहा है, आप कृपा नहीं करोगे? शंकर जी कहते हैं उसने कसम दी है कि मेरे सामने ही मत आना, नहीं जा। सौगंध निभाते हैं भगवान। पांडवों ने सौगंध दी थी भगवान कृष्ण को, हम अंदर जा रहे हैं जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए। भगवान कृष्ण आगे आगे चल रहे थे। पांडवों ने हाथ जोड़कर कह दिया आप अंदर मत आना, आपको सौगंध है हमारी। भगवान कृष्ण कहने लगे कभी तो बुलाओगे मुझे अंदर? पांडवों ने कहा जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए तब तक तुम अंदर मत आना। शकुनी मामा हराते गया, हराते गया, हराते गया। जब दुर्योधन खेल रहा था तब दुर्योधन हार रहा था। जब दुर्योधन हारने लगा शकुनी मामा को ले जाकर बिठा दिया, अब मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा। भगवान कृष्ण खड़े हो गए। पांडव कहेंगे मेरी जगह मेरा कृष्ण खेलेगा, पर एक शब्द नहीं निकला। पांडवों के मुख से शब्द नहीं निकला कि भगवान कृष्ण खेलेंगे। पांडव खुद खेलते रहे, भगवान बिलखते रहे बुलाओ मुझे, मुझे पुकारो, मैं आऊंगा, अंदर आकर इसको हरा दूंगा। पर एक ने भी नहीं पुकारा, सब हार गए। द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था तब द्रौपदी ने पुकारा, भगवान दौड़कर आए। द्रौपदी रोती हुई बोली अब आ रहे हो? जब सब कुछ हार बैठे। भगवान कहे मैं तो दरवाजे पर खड़ा था, इंतजार कर रहा था, पुकार तो ले। एक बार पुकारते दौड़कर अंदर आ जाता, पर पुकारा ही नहीं तो आऊं कैसे? पुकारे ही नहीं तुम तो मैं आऊं कैसे? एक बार तो पुकारते तुम, अगर एक बार भी पुकार लेते तो मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता। पुकार ही नहीं रहे हो, आप तो इंतजार कर रहे हो भगवान हमारा भला करेगा। शंकर जी के मंदिर में एक दिन लोटा भर के जल नहीं चढ़ाया और इंतजार कर रही है ट्यूबवेल में पानी निकल जाए। एक लोटा जल का महत्व जानिए। पहले का समय निकाल कर देखना, भरचक गर्मी में गर्मी पड़ती थी। अभी पूरे 2-3 साल का लेखा निकाल कर देखना, जब से तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा गर्मी कब निकल जाती है मालूम ही नहीं पड़ता, कब ठंड आ जाती मालूम ही नहीं पड़ता। देव अधिदेव महादेव सारे मौसम अपने अनुकूल कर कर रखते हैं। इतनी भरचक गर्मी में बाहर बैठा एक व्यक्ति सही से कथा नहीं सुन सकता था। रोज प्रतिदिन
अपने हाथ की छाया कर कर कथा सुनवा देता है, वो शिव है। शिव है वो। अरे सुकेतु ने कह दिया